जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म का 12वां अध्याय। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित हुआ और सभा में बैठा हुआ था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहाँ पर आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता हुआ देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया। गुरु ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन की कथा को संक्षेप में सुनाया और बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने के लिए बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा ही न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धसमर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। उसके पश्चात उसने धसमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धसमर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा। जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य को ध्वस्त कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा करी? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण कर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दैत्य शीघ्र ही जलंधर के पास आया और उसने सब बातें कह सुनाई। यह सुनकर मारे क्रोध के उसके होठ फड़फड़ाने लगे और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने काम आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे सकते हैं? जिलाने वाली विद्या तो गुरुदेव आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। यह सुनकर जलंधर और कुपित हो गया और फिर द्रोणागिरी को उखाड़कर उसने समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़ी तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ देखा। वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद करो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफा में शरण ली। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादिक देवता वहाँ से भय कंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति करी। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा।
ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रुद्ध होकर विष्णु जी को यह वचन कहा और उन पर कठोर आक्रमण कर दिए। आने वाली कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।